अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको इंटरनेट चैप्टर के अंतर्गत बताएंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो ये बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए हम एक से अधिक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं, आपस में जोड़ते हैं। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना ताकि हम अपने डेटा को, हम अपनी सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सके। तो हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस मेथड से जुड़ता है, किस तरह से जुड़ता है, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत जो है हम जानते हैं। तो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किस प्रकार से जुड़े हैं, तो ये जो है होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। दूसरे शब्दों में कहें तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक लेआउट है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क का एक लेआउट है जो बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन है। कई तरह से हमने यहां पे आपको बताया है, एक ही चीज को हमने कई तरह से आपको बताया है कि आपको समझ में आए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये एक प्रकार का कनेक्शन होता है जिसकी मदद से डेटा और फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा और फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। देखो, नेटवर्क अलग है और इंटरनेट अलग है। नेटवर्क अलग है और इंटरनेट अलग है। नेटवर्क में जरूरी नहीं कि इंटरनेट हो। वैसे बहुत सारे नेटवर्क को आपस में मिलाकर इंटरनेट जो है बनता है, लेकिन यहां पे जो नेटवर्क आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो ब्लूटूथ के माध्यम से, तो भी एक नेटवर्क है, वो भी एक नेटवर्क है। तो वो जो नेटवर्क है ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसफर करो, तो वहां पे हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करना तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमारे पास इंटरनेट हो। हम वैसे भी ऑफलाइन नेटवर्किंग कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। तो इसकी मदद से डेटा और फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा और फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। इसमें स्विच, राउटर और हब जैसे नेटवर्क डिवाइस शामिल होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड को बढ़ा देता है। देखो, टोपोलॉजी की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, टोपोलॉजी हमको क्यों समझना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हाई स्पीड में ट्रांसफर हो, तो इसके लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि किस टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी हम यूज करें जिससे हमारा डेटा बहुत ही तेजी से जो है दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, हमारा कनेक्शन बाधित ना हो, इसके लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज करें। हमारा जो लागत है बहुत कम आए, इसके लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज करें। तो अलग अलग तरह की टोपोलॉजी है और अलग अलग टोपोलॉजी का अलग अलग तरह का जो है फीचर्स है। नेटवर्क टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल मतलब तार के माध्यम से भी नेटवर्क टोपोलॉजी बनाए जा सकते हैं और बिना तार के भी नेटवर्क टोपोलॉजी बनाए जाते हैं। मतलब हम कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से तार के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं और बिना तार के भी हम जोड़ सकते हैं। अब इसके प्रकार, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं जो कि नीचे दिया गया है। जैसे कि बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। 5 टोपोलॉजी है, अलग अलग तरह से इसमें जो है कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। बस टोपोलॉजी क्या है? इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर को एक ही तार से जोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मेन तार है, इसमें इसी तार से सारा कंप्यूटर जुड़ा है। तो इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर को एक ही तार से जोड़ा जाता है और सभी कंप्यूटर को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। सभी कंप्यूटर को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ में और अंत में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। यहां शुरुआत में और अंत में एक विशेष प्रकार की डिवाइस होती है जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। ये सिग्नल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये जो टर्मिनेटर है ये क्या करता है? सिग्नल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और यहां पे इसका अरेंजमेंट देखें तो जैसा आप बस में देखे होंगे सीटिंग अरेंजमेंट होता है,
बस में सीट होती है, वैसे यहां पे हमारा कंप्यूटर भी अरेंज हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बस टोपोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए इसको एक लाइन टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक लाइन टोपोलॉजी, या इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लीनियर टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी को ही कहा जाता है। लाभ इसके क्या है, बस टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या है? तो इस टोपोलॉजी को स्थापित करने में कम खर्चा आता है, क्योंकि बीच में एक तार गया है, उसी से सारे जुड़े। तो इस टोपोलॉजी को स्थापित करने में कम खर्चा आता है। इस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है। ठीक है, इस टोपोलॉजी में दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल लगती है। जैसे घर की वायरिंग है, घर की वायरिंग है, अगर एक ही तार दौड़ा के और उसमें बीच बीच में कट मार के, ठीक है, बल्ब जोड़ दो, तो एक ही तार से सारे बल्ब आपके लग जाएंगे, एक ही तार से सारे बल्ब आपके जल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग जो बल्ब लगेंगे उनके लिए अलग अलग डेडिकेटेड जो है वायर दबाएंगे, अलग अलग बटन होगी, तो उसके लिए खर्चा ज्यादा आएगा, उसके लिए आपका खर्चा ज्यादा आता है। तो यहां पे एक ही मुख्य केबल होती है, मेन केबल होती है, उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो इसमें केबल कम लगता है। नुकसान क्या है, इस टोपोलॉजी की स्पीड थोड़ा कम होती है। जो इस टोपोलॉजी की स्पीड है वो थोड़ा कम होती है। इस टोपोलॉजी में यदि कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब होता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है और डेटा संचार रुक जाता है, जो डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो रुक जाता है। इस टोपोलॉजी में किसी कंप्यूटर को बाद में जोड़ना दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है। और इसमें जो मेन केबल है, जो मेन वायर गया है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो भी हमारा पूरा संचार बाधित हो जाता है, क्योंकि एक ही तार है और वो अगर ब्रेक हुआ तो सारा संचार क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। अब है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, रिंग की तरह जो है यहां पे कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर एक रिंग की आकृति में जुड़े होते हैं। किसकी आकृति में, रिंग की आकृति में जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में कोई मुख्य या होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। इसमें कोई मेन कंप्यूटर नहीं है कि वो जो है कंट्रोल करेगा सबको, सभी मेन है। इससे इसको डेटा जाएगा, इससे इसको जाएगा, इससे इसको इससे, इस तरह से जो है हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इसमें प्रत्येक कंप्यूटर में 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्कुलर भी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के कंप्यूटर को यह निर्धारित करना होता है कि यह डेटा उनके लिए है कि नहीं है। जैसे मान लो आप कोई डेटा है जो कि यहां पे भेजना चाहते हो, कोई डेटा है इस कंप्यूटर को भेजना चाहते हो, तो जब डेटा यहां पे आएगा तो ये देखेगा कि ये डेटा हमारा है कि नहीं है। अगर इसका नहीं है तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा इसके पास। फिर यहां पे आया, इसके पास का डेटा अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, इसके पास इसको ट्रांसफर कर देगा, और इसका डेटा है तो इसके पास यहां पे रुक जाएगा। तो ये निर्धारित करना होता है कि ये डेटा उनके लिए है कि नहीं है। यदि ये डेटा उनके लिए नहीं है तो इस डेटा को आगे के कंप्यूटर को भेज देते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। तो इस टोपोलॉजी के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, जैसा कि पहले ही बताया गया, इसमें कोई होस्ट नहीं है, जिससे इसकी गति अच्छी होती है। इस टोपोलॉजी को भी स्थापित करने में कम खर्चा आता है। इस नेटवर्क में यदि एक लाइन या कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो नेटवर्क दूसरी दिशा से संचालित हो जाता है। जैसे हमने आप दिखाया कि इधर से चल रहा है, ठीक, अब मान लो यह वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो क्या होगा, ये उल्टा एंटी क्लॉक जो है घूमने लगेगा, उधर से डेटा हमारा ट्रांसफर होने लगेगा। तो वही चीज बताया गया कि इस नेटवर्क में यदि कोई एक लाइन, कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो नेटवर्क दूसरी दिशा से संचालित हो जाता है। नुकसान क्या है, इस टोपोलॉजी की गति इसके नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर होती है। जो इस नेटवर्क में कंप्यूटर लगे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है इसकी गति। कोई कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। यदि नेटवर्क में कम कंप्यूटर लगे हैं तो गति अधिक होगी, और यदि कंप्यूटर अधिक लगे हैं तो इसकी गति कम होगी। अगर कंप्यूटर की संख्या कम है तो गति ज्यादा होगी, अगर ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं तो क्या होगा, स्पीड जो है क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इस नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक होस्ट या मुख्य कंप्यूटर होता है। इसके पहले वाले में हमने आपको बताया कि कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता, मेन कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन यहां पे जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है यहां पे मेन कंप्यूटर होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारा होस्ट कंप्यूटर है, ये हमारा क्या है, होस्ट कंप्यूटर है, और इसी से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं।
तो इस टोपोलॉजी में एक होस्ट या मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे सभी लोकल कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसमें सभी लोकल कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़े होते। ये जो लोकल कंप्यूटर है ये आपस में नहीं जुड़े हैं, ये सब होस्ट कंप्यूटर से जुड़े हैं। जबकि इसके पहले हमने दिखाया जो हमारा रिंग टोपोलॉजी था, तो रिंग टोपोलॉजी में ये कंप्यूटर इससे, ये कंप्यूटर इससे, ये कंप्यूटर इससे, इस तरह से जुड़ा। लेकिन स्टार में आपस में नहीं जुड़े होते हैं। इसमें होस्ट कंप्यूटर सर्वर की तरह कार्य करता है। जो होस्ट कंप्यूटर है ये सर्वर की तरह कार्य करता है और सभी लोकल कंप्यूटर क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं। ये क्या है? ये क्लाइंट कंप्यूटर है। ये क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर है। इस नेटवर्क में यदि होस्ट या मुख्य कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, क्योंकि यहीं से सारा जो है डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अगर यही खराब हो जाएगा तो सारा नेटवर्क बेकार हो जाएगा। और यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो इससे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, इसका केवल डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन और सभी नेटवर्क में बने रहेंगे और डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें होस्ट कंप्यूटर से ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके लाभ क्या है? इस टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कम केबल की आवश्यकता होती है। होस्ट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बहुत कम केबल की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती, क्योंकि सभी जो कंप्यूटर जुड़ते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, अलग अलग जुड़ते हैं। तो और जो पहले से जुड़े हैं उसमें कोई अवरोध नहीं आता है और जो नेटवर्क है वो हमारा सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इस नेटवर्क में लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि सब डायरेक्टली जुड़े होते हैं होस्ट कंप्यूटर से। यदि लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो इससे नेटवर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमारा कोई लोकल कंप्यूटर यानी क्लाइंट कंप्यूटर खराब होता है तो नेटवर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नुकसान क्या है? तो नुकसान क्या है? इस नेटवर्क टोपोलॉजी में यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाता है, यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि इस नेटवर्क में पूरा नेटवर्क होस्ट कंप्यूटर पर ही डिपेंड करता है। अब है मेश टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यह सबसे महंगी टोपोलॉजी है और सबसे अच्छी टोपोलॉजी है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं। तो इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये आसानी से डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इस टोपोलॉजी को मेश टोपोलॉजी भी कहा जाता है, मेश नेटवर्क भी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी को मेश नेटवर्क भी कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये एक कंप्यूटर, अगर आप देखें तो यहां से भी जुड़ा है, ठीक यहां से भी जुड़ा है, यहां से भी जुड़ा है, ये कंप्यूटर यहां से भी जुड़ा है, ये कंप्यूटर यहां से भी जुड़ा है। ऐसे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। तो अगर कोई एक केबल खराब हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब में डेटा आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन ये काफी महंगी टोपोलॉजी है, इसमें तार ज्यादा लगते हैं। ठीक, तो चलिए इसके लाभ और हानि देख लेते हैं। यातायात की उच्च मात्रा को संभाल सकता है, क्योंकि एक से अधिक डिवाइस एक साथ डेटा ट्रांसफर करती है। एक डिवाइस की विफलता नेटवर्क में ब्रेक या डेटा के ट्रांसमिशन का कारण नहीं बनती। एक डिवाइस अगर फेल हो जाए तो उससे कोई जो है नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतिरिक्त डिवाइस को जोड़ने से अन्य उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसमिशन बाधित नहीं होता। ये इसके लाभ है। हानि, लागू करने की लागत अन्य नेटवर्क टोपोलॉजी से अधिक है। इसकी जो लागत है वो अन्य टोपोलॉजी की तुलना में ज्यादा है, जो इसे कम वांछनीय विकल्प बनाती है। टोपोलॉजी का निर्माण और रख रखाव कठिन और समय लेने वाला है। अनावश्यक रूप से कनेक्शन ज्यादा होता है, जो अधिक लागत को बढ़ाता है। कनेक्शन इसमें ज्यादा होते हैं जिससे अधिक खर्चा आता है। अब है ट्री टोपोलॉजी, 5वीं टोपोलॉजी था, ठीक है, ये लास्ट है। तो ट्री टोपोलॉजी का जैसा नाम है वैसे ही इसकी संरचना पेड़ की तरह होती है। इसकी संरचना किस तरह होती है? पेड़ की तरह होती है। इस टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के गुण होते हैं। इस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी की तरह ही होस्ट या मुख्य कंप्यूटर होता है, और सभी होस्ट कंप्यूटर बस टोपोलॉजी की तरह एक ही केबल से जुड़े होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो यहां पे हमने बताया कि पेड़ की तरह इसकी संरचना है। ये स्टार और बस टोपोलॉजी का दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों को मिला के बना है, ठीक। और
इस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी की तरह होस्ट तथा मुख्य कंप्यूटर भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है होस्ट कंप्यूटर है, स्टार हो गया, और यहाँ पे होस्ट कंप्यूटर है, मुख्य कंप्यूटर भी है, ठीक है। और होस्ट कंप्यूटर बस टोपोलॉजी की तरह एक ही केबल से जुड़े होते हैं। लाभ क्या है? ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना सरल होता है। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना सरल होता है। इसमें प्रत्येक खंड के लिए पॉइंट तार बिछा जाता है, अलग अलग तार बिछा जाता है। नुकसान क्या है? इसमें केबल अधिक लगती है, इसमें केबल अधिक लगती है, जिससे इसे स्थापित करने में खर्चा ज्यादा आता है। इस टोपोलॉजी का रख रखाव करना कठिन होता है। इस टोपोलॉजी में यदि मुख्य केबल या बैकबोन लाइन खराब हो जाती है तो यह पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताया कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और कितने प्रकार की होती है। अगले क्लास में हम एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।